प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम पाठ 5 लिंग के बारे में अपनी व्याकरण पुस्तक में से पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि पिछली वीडियो में आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लिंग किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो बच्चों आओ, अब हम अपनी व्याकरण पुस्तक में से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप अपने व्याकरण पुस्तक में पेज नंबर 28 पर देखेंगे। हमारा पाठ 5 है लिंग, जिसको हम इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है हम सबको। यहाँ पर देखो, इस चित्र में पापा, मम्मी, भाई, बहन, ठीक है ना, लड़का, लड़की, बंदर, बंदरिया, मोर, मोरनी, ये वाले चित्र इसमें दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये सब क्या है, किसका बोध हो रहा है इन शब्दों से? लिंग का। देखो, स्त्री जाति का भी यहाँ पे हमें पता लग रहा है और पुरुष जाति का भी यहाँ पे हमें पता लग रहा है। तो जिन संख्या शब्दों से हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो बच्चों आओ, अब हम अपनी व्याकरण पुस्तक में से पढ़ना आरंभ करते हैं। इसमें दिया हुआ है, मैं अपने माता पिता के साथ सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान घूमने गई। यह राजस्थान में स्थित है। हमारे साथ मामा मामी और उनके लड़का लड़की भी थे। जो यहाँ पर लाल रंग के शब्द हैं, इन शब्दों को आप अच्छे से देखेंगे और विचार करेंगे कि ये कौन से शब्द हैं। जैसे ही टिकट लेकर हम जीप से अंदर पहुँचे तो हमें नाचता हुआ मोर दिखाई दिया। पास ही मोरनी बैठी थी। बंदर और बंदरिया भी बीच सड़क पर बैठे चने खा रहे थे। तो यहाँ पर माता पिता, मामा मामी, लड़का लड़की, मोर मोरनी, बंदर बंदरिया, क्या है? ये सभी लिंग है। पिता, मामा, लड़का, मोर और बंदर, इन शब्दों से हमें पुरुष जाति का पता चल रहा है। माता, मामी, लड़की, मोरनी और बंदरिया शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो हमारी जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो क्या होगी कि लिंग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं लिंग? संख्या के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चले, उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं लिंग के? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? ये आपका पेज नंबर 29 पर दिया हुआ है। पुल्लिंग किसे कहते हैं? क्या होता है पुल्लिंग? देखेंगे, पुल्लिंग शब्द, जो शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण, शेर और पिताजी। स्त्रीलिंग शब्द, जो शब्द स्त्री जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे माँ, चिड़िया। हिंदी भाषा में कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कौवा, ठीक है ना, उल्लू। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कोयल और तितली। उल्लू और कौवा हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं और कोयल और तितली हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। किंतु इन शब्दों में लिंग भेद दर्शाने के लिए शब्द से पहले नर या मादा का प्रयोग किया जाता है। जब हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में इनको दर्शाना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? नर और मादा का। नर का अर्थ है पुरुष तथा मादा का अर्थ है स्त्री। उदाहरण के रूप में यहाँ पर आप देखेंगे, मच्छर है, जैसे नर मच्छर,
मादा मच्छर। नर मच्छर हमने किसके लिए प्रयोग किया? पुरुष जाति के लिए, और मादा मच्छर स्त्री जाति के लिए। उल्लू, नर उल्लू, मादा उल्लू। मछली, नर मछली, मादा मछली। तो बच्चों यहाँ पर कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ेंगे। पुल्लिंग शब्द है घोड़ा, स्त्रीलिंग शब्द है घोड़ी। मोर, मोरनी। चिड़ा, चिड़िया। चूहा, चूहिया। ऊँट, ऊँटनी। बाघ, बाघिन। बैल, गाय। पुत्र, पुत्री। दादा, दादी। मामा, मामी। भतीजा, भतीजी। अध्यापक, अध्यापिका। कवि, कवित्री। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यहाँ पर भी दिए हुए हैं। शेर, शेरनी। हाथी, हथीनी। मुर्गा, मुर्गी। बिलाव, बिल्ली। सिंह, सिंहिनी। सांप, सांपिन। बेटा, बेटी। पोता, पोती। नाना, नानी। मौसा, मौसी। छात्र, छात्रा। विद्वान, विदुषी। लेखक, लेखिका। ये आपके पेज नंबर 29 पर दिए हुए हैं बच्चों, आप इनको याद करेंगे। ठीक है, अब हम पेज नंबर 30 पर पढ़ेंगे। पेज नंबर 30 पर दिया हुआ है बूढ़ा, बूढ़िया। सुनार, सुनारिन। गवाला, गवालिन। श्रीमान, श्रीमती। गायक, गायिका। अभिनेता, अभिनेत्री। लोहार, लुहारिन। लोहार नहीं होता बच्चों, लुहार होता है। लुहार कैसे लिखेंगे हम लुहार को? लुहार। ये ओ की मात्रा यहाँ पर गलत लगी हुई है, ऊ की मात्रा आएगी। लुहार, लुहारिन। धोबी, धोबिन। माली, मालिन। सम्राट, सम्राज्ञी। नायक, नायिका। वीर, वीरांगना। ठीक है, तो अब आप आगे देखेंगे। वस्तु, भाव तथा स्थान, ये सारे पुल्लिंग है। वस्तुओं में कौन कौन से हैं? दूध, पेन, पंखा, टेलीविज़न, टेलीफोन। गुस्सा, पहाड़, भारत, कनाडा, चीन। पेड़, आम, फूल, कंप्यूटर, तालाब, समुद्र, पलंग, सुख, दुख आदि। स्त्रीलिंग में कौन कौन से आएंगे? पेंसिल, रबर, चाय, कुर्सी, खिड़की। सुंदरता, खुशी, सर्दी, गर्मी, कक्षा, दिल्ली, नदी, मेज, चिट्ठी, घड़ी, पहाड़ी, कमीज, अंगूठी, माला, साइकिल आदि। अब देखेंगे लिंग की पहचान। वाक्य में आई क्रिया शब्दों से भी लिंग की पहचान की जाती है। जैसे क्रिया शब्द से हम पता लगा सकते हैं कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे मैंने दूध पिया, क्या है ये? दूध, पुल्लिंग। मैंने चाय पी, स्त्रीलिंग। नदियों, भाषाओं, बोलियों, तिथियों तथा लिपियों के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं। देशों, ग्रहों, दिनों, महीनों, पहाड़ों तथा वृक्षों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। विशेष बात यहाँ पर क्या है? कुछ शब्द स्त्रीलिंग व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मंत्री आदि। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप सभी को पता चल गया होगा कि कौन से शब्द पुल्लिंग में आएंगे और कौन से शब्द स्त्रीलिंग में आएंगे। और मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लिंग किसे कहते हैं लिंग? जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? लिंग। स्त्री जाति को दर्शाने वाले शब्द स्त्रीलिंग तथा पुरुष जाति को दर्शाने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। हिंदी में दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कुछ शब्दों में नर या मादा जोड़कर उसका लिंग दर्शाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो
तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे का अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।